बांग्लादेश की नासिया शेख बनी लवली खातून, पिता पता सब बदल डाला, फिर बन गई प्रधान। ऐसे खुला कांड। इधर दिल्ली से भगाए जा रहे बांग्लादेशी, उधर बंगाल में नया खेल। घुसपैठियों को किसने बना दिया ग्राम प्रधान? लोकतंत्र की दुहाई देने वाली दीदी और टोपी की सियासत करने वाली टीएमसी की एक मुस्लिम महिला ने खोली पोल। एक तरफ दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का अभियान चल रहा है। दिल्ली पुलिस जगह जगह झुग्गियों में जाकर वोटर आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे तमाम कागजात चेक कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल से नया खेल निकलकर सामने आया है। वहां सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों को बसाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें चुनाव भी लड़वाया जा रहा है। और इसका जीता जागता सबूत है लवली खातून, जिनके चेहरे की खूबसूरती पर आप मत जाइए, बल्कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का भयानक कांड सुनिए। कुछ बरस पहले ये बांग्लादेश से घुसपैठ कर हिंदुस्तान आती हैं। साल 2015 में फर्जी तरीके से अपना वोटर कार्ड बनवाती हैं। साल 2018 में जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाती है और फिर 2022 में ग्राम पंचायत का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ती हैं और जीत जाती हैं। ये आरोप रेहाना सुल्ताना नाम की मुस्लिम महिला ने ही लवली खातून पर लगाए हैं, जिसने साल 2022 में लवली के खिलाफ रशीदाबाद ग्राम पंचायत से चुनाव टीएमसी के सिंबल पर लड़ा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद लवली खातून ने टीएमसी का दामन थाम लिया। शादी से लिए थाने से लेकर जिला तक आवेदन देने के बाद भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में साल 2024 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने रिपोर्ट तलब कर दी और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। खुलासा नंबर 1, लवली खातून ने अपने पिता का नाम शेख मुस्तफा बताया, जबकि मुस्तफा के पड़ोसी कहते हैं उनकी 2 बेटी और 1 बेटा है। लवली को हमने यहाँ कभी नहीं देखा। याचिकाकर्ता रेहाना के वकील कहते हैं लवली के पिता का असली नाम जमील विश्वास है, जो बांग्लादेशी है। खुलासा नंबर 2, लवली के प्रमाण पत्र पर जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं वो साफ कह रहे हैं ये मेरे साइन नहीं है, हम लोगों के साथ जालसाजी की गई है। खुलासा नंबर 3, एनपीआर यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में लवली खातून का कोई जिक्र नहीं है। ये बात हाईकोर्ट में लवली के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील अमलान भादुड़ी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कही। हालांकि लवली खातून ने इस मसले पर चुप्पी साधी हुई है। मामला अदालत में लंबित है, इसीलिए कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है। पर असल सवाल ये है कि आखिर लवली खातून की मदद किस किस ने की? क्या कुछ लोग चंद पैसे की खातिर पूरे देश को दांव पर लगाने की तैयारी में हैं, या फिर ये आरोप गलत हैं? इससे खुलासे के बाद से बंगाल बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे आरोप ममता की पार्टी पर लगे हैं, बल्कि इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई। बनगांव दक्षिण विधानसभा सीट से टीएमसी ने आलो रानी सरकार को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि इन्हें जीत हासिल नहीं हुई, बल्कि बीजेपी के स्वप्न मजुमदार ने बाजी मार ली। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो आलो रानी सरकार को लेकर एक के बाद एक कई भयंकर खुलासे हुए। जस्टिस विवेक चौधरी ने गहन जांच और दलीलों को सुनने के बाद जो फैसला सुनाया उसने सबको हिलाकर रख दिया। विवेक चौधरी ने अपने आदेश में लिखा, आलो रानी सरकार के पास बांग्लादेश का मतदाता पहचान पत्र है। उनकी शादी बांग्लादेशी नागरिक से हुई है, जो उन्हें वहां की नागरिक साबित करने के लिए काफी है। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार उन्होंने भारत की नागरिकता कभी हासिल नहीं की। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लिहाजा उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। जांच में सामने आया कि आलो रानी के पिता समर हल्दर बांग्लादेश के नचराबाद के रहने वाले थे और उनका जन्म भी यहीं हुआ। हुगली में जन्म का उनका दावा झूठा निकला। इस फैसले को आलो रानी ने डबल बेंच में चुनौती देने की बात कही, लेकिन वहां से भी याचिका खारिज हो गई। यह उदाहरण आपके लिए इसलिए ताकि समझ पाए कि कैसे कुछ लोग वोट बैंक और अपने छोटे से फायदे के लिए देश के सिस्टम को दांव पर लगाने की साजिश में लगे हैं। दिन रात लोकतंत्र की रट लगाने वाले लोकतंत्र की आत्मा को झकझोरने में लगे हैं, जिस पर लगाम लगना बेहद जरूरी है। इस खुलासे पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि मसला राष्ट्र की सुरक्षा, संविधान, लोकतंत्र और सिस्टम सबसे जुड़ा है।